गुरुमुख जब भी याद करते हैं तो महात्मा जी जहाँ भी होते हैं वहां से गुरुमुखों के पास पहुंचते हैं, है ना भाई? श्री गुरु महाराज की गुरुमुखों देखो पानीपत से संगत आई है तो वहां भी महात्मा जी संगतों के पास जाते हैं। जब भी याद करें, जब भी फोन कर दे महात्मा जी हमारे घर जरूर आओ, तो चाहे कोई प्रोग्राम कर रहे हो चाहे जैसे भी हो वहां पहुंच जाते हैं। हम भी कई बार कहते हैं कि महात्मा जी पता ही नहीं चलता तुम कब हल्द्वानी हो और कब पानीपत हो, कब अम्बाले हो, कहते बस फोन आ गया था। तो ये है तो महात्मा जी की कुर्बानी ना, पहले उन्होंने कुर्बानी की है आप पर, तो आज आप गुरुमुखों को बुलाया है वार्षिक संत समागम के लिए, तो आप गुरुमुखों ने भी दुख सुख गर्मी सर्दी की परवाह को छोड़ करके अपने फर्ज की अदायगी की है। मन खुश होता है जब कोई फर्ज की अदायगी करता है, तो अपना मन भी खुश होता है, देखने वाले का भी मन खुश होता है। तो गुरुमुखों जो भी चल के आए हैं, महात्मा जी ने शुरू में यही कहा ना कि हर कोई देख रहा है कि कितने डिग्री टेम्परेचर है। कोई कहीं से फोन आ रहे हैं कि 46 डिग्री हो गया है जी टेम्परेचर, तो हर कोई देख रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर नहीं निकलना, गर्मी है। लेकिन सतगुरु के चरणों की शीतल सुखद छत्र छाया में आने के लिए गुरुमुखों का मन सदा ही ललायित रहता है, क्योंकि सतगुरु के चरणों में आकर के वैसे भी शीतलता है। गुरुमुखों देख लो बाहर इतनी गर्मी है तो गुरु महाराज के चरणों में तो ठंडक है, जहाँ तो गर्मी नहीं है, और आत्मा को भी शीतलता मिलती है। शरीर के सुख भी देते हैं श्री गुरु महाराज जी, और आत्मा को भी सुख प्रदान करते हैं। तो उस सुख को पा करके जीव जितना खुश होता है, जितना आनंद मनाता है, वो आनंद संसार की किसी वस्तु में नहीं। महापुरुष फरमाते हैं आनंद आनंद सब कोई कहे, आनंद गुरु दे जाने। हर कोई आनंद की खोज में है। हर कोई कहता है कोई अच्छी चीज खाने को मिलती है तो कहता है आनंद आ गया, कुछ अच्छा सुनने को मिलता है तो कहता है आनंद आ गया, कहीं महफिल में चला जाता है तो वहाँ थोड़ी देर का मनोरंजन हो जाता है तो कहता है आनंद आ गया। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं जो आनंद मिल करके बिछड़ जाए, हो करके मिट जाए, उस आनंद का जिसका अस्तित्व ही नहीं है, वो आनंद वास्तव में आनंद नहीं है। आनंद कौन सा है? उस आनंद की पहचान केवल सतगुरु ही कराते हैं। तो गुरुमुखो सतगुरु के चरणों में आने का लाभ ही यही है। उनको सुबह से श्री चरणों में सामने ध्यान जाता है तो चित्र पड़ा है एक, आप सब भी देख रहे हो, श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप तो विराजमान है। कोई नई चीज दिखाई दी है आपको? गुरुमुखो दिखाई दी है कोई नई चीज? क्या देखा है? एक चित्र है जिसमें आंख बनी हुई है। गुरुमुखो ध्यान से देख लो, ये एक संदेश है। सुबह से ही दिमाग में घूम रहा है कि परम पूज्य महाराज श्री अक्सर अपने वचनों में फरमाते थे कि सतगुरु जीव को आंख देते हैं। आंख भाव दृष्टि देते हैं। कैसी दृष्टि देते हैं? जिस दृष्टि के द्वारा जीव अपनी आत्मा का भला सोच सकता है, देख सकता है कि मेरा भला किस में है, मेरा नुकसान किस में है। जब देख लेता है तो फिर उस
आंख के द्वारा देख करके हृदय के द्वारा उसको विचारता है। फिर विचारने के बाद जब उसको अनुभव होता है तो वो सोचता है कि मेरा भला सतगुरु की शरण में ही है। तो गुरु को परम पूज्य श्री महाराज जी अक्सर फरमाते थे कि सतगुरु इस जीव को दृष्टि देते हैं जिससे उसकी अज्ञानता दूर हो जाती है, उसके हृदय से मैल दूर हो जाती है और वो निर्मल मन हो जाता है। जब निर्मल हो जाता है तो महापुरुषों ने क्या फरमाया है कि भगवान जी ने फरमाया है, श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है, भगवान श्री राम जी फरमाते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। क्या प्यारे, जो निर्मल मन का मनुष्य होता है वो ही मुझे पा सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे छल कपट पसंद नहीं है। छल कपट जो है वो जीव को मालिक से दूर ले जाता है। मालिक से मिलाने वाली चीज निर्मलता है। तो जब सतगुरु की कृपा से दृष्टि मिलती है तो फिर ये सोच विचार करके कर्म करता है। परम पूज्य महाराज जी फरमाते थे, इतिहास सुनाते थे कि जिस प्रकार ये आंख का चित्र पड़ा है ऐसे ही कोई सेठ था गुरुमुख श्री गुरु महाराज जी का प्यारा, तो उनके घर सत्संग हुआ तो उन्होंने भी श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप के साथ आंख का चित्र रखा। सत्संग किस उपलक्ष्य में था? बेटे के जन्मदिन का। तो जब बेटे के जन्मदिन का सत्संग हो गया, सत्संग के बाद जैसे नियम है जलपान भी हुआ सबको, लेकिन उस बच्चे के दोस्त जो थे वो खड़े हो गए, अड़ गए, कहते कि ये भी कोई जन्मदिन होता है? बस सत्संग हो गया, प्रसाद मिल गया, चाय पी ली, बस हो गया जी जन्मदिन। नहीं, हमें तो पार्टी दे। कहता है कि पार्टी क्या, यही तो खाना होता है? कहता नहीं, होटल में चल के पार्टी दे। कहता नहीं। क्यों? क्योंकि श्री गुरु महाराज जी के सत्संग के बाद कोई ऐसा कर्म करना ये उचित नहीं, पार्टी वार्टी करना उचित नहीं है, हमें आदेश नहीं है श्री गुरु महाराज जी का। बहुत जोर लगाया दोस्तों ने, नहीं माना। तो आखिर दोस्त थे वो भी छोड़ने वाले नहीं थे। कहते हैं आज तो कुछ ना कुछ तेरे जन्मदिन का हमने जरूर करना है। भाई क्या करना है? चल फिर हमें घुमा ही ला। कहते चलो, नदी के नजदीक ही उनका घर था, तो कहता चलो नदी में सैर करने जाते हैं नाव में। सारे खुशी खुशी चले जाते हैं, नाव में सवार हो जाते हैं एक नाव में और हंसते गाते हुए मौज मस्ती करते हुए जा रहे हैं। उनके आगे आगे एक नाव और थी, तो उस नाव में से अचानक कोई चीज नदी में गिरती है। जैसे ही आवाज आती है तो वो बच्चा केवट को कहता है, मल्लाह को कहता है कि भाई जरा जहाँ पे ये चीज गिरी है वहां ले चलना, और उस चीज को निकाल के लिया। वो निकालता है जैसे, तो एक अटैची था, भारी अटैची था। उसको दोस्त जो थे वो अड़े हुए थे कि कोई पार्टी लेनी है इससे। वो कहते हैं इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है। तो दोस्तों के जोर लगाने पे उसको खोला जाता है। खोलते हैं, उसमें बहुत सारे जेवर हैं, नगदी है। तो कहता देख ले, दोस्त सारे कहते देख ले, तू तो पार्टी नहीं दे रहा, लेकिन ये गंगा मैया ने प्रसाद दिया है, अब तो हमें पार्टी दे।
प्रसाद मिल गया है तो ये भी प्रसाद है, इस प्रसाद से हमें पार्टी दे दे। कहते नहीं, कहते क्यों? क्योंकि हम आंख वाले हैं, हमें सतगुरु ने आंख बख्शी हुई है। क्या आंख बख्शी है? ये दृष्टि दी है, ये ज्ञान दिया है कि किसी की जो चीज है उस पे हक नहीं जताना। ये हमारी चीज नहीं है, ये तो जिसकी गिरी है उसकी अमानत है, हम उसको लौटाएंगे। तो जाते हैं, नाव वापस ले आते हैं, जहां पर वो नाव रोकती है वहीं जाकर के नाव रोकते हैं और उनके पीछे जो निकले नाव में से उतरते हैं उनके पीछे पीछे वो लेते हैं। वो जाकर के कार में, टैक्सी में बैठते हैं जो जिनका टैक्सी गिरा था। तो वो जैसे ही देखती है कि सारा सामान आ गया है तो कहती मेरा तो टैक्सी नहीं है। उसको पता ही नहीं कि नदी में गिर गया है। उसने शोर पाना शुरू कर दिया, भाई मेरा तो सारा सामान उसमें था, मेरे गहने थे, मेरे पैसे थे। तो रोने लगी, जैसे औरत का स्वभाव होता है। हर कोई नुकसान होने पे दुखी तो होता ही है, किसी का भी नुकसान हो जाता है, थोड़ा भी नुकसान हो तो वो दुखी होता है। तो वो दुखी हो रही थी। इतने में ये सारे पहुंच जाते हैं। वो बच्चा जिसका जन्मदिन है उनको जाकर के कहते हैं कि आपका कुछ गुम हुआ है? कहते हाँ, हमारा एक टैची गुम हो गया है। तो वो कहता है कि ये लो अपना टैची, यही है ना? कहते हैं ये टैची आपका नदी में गिरा था, हमने निकाल करके अपने पास रखा और आपको पहुंचा दी। सारे वो तो खुश हो गए, लेकिन इसके दोस्त नाराज हैं कि ये क्या किया। वो कहता है कि आपको पता नहीं कि हम आंख वाले हैं, सतगुरु की बख्शी हुई आंख हमारे पास है। हम जो भी कर्म करेंगे अपने कल्याण का करेंगे, जो भी कर्म करेंगे उसमें जिसमें हमारा भला होगा वही कर्म करेंगे। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं कि किसी की चीज उठाए। तो यदि ये बारूनी प्रभाव जीव पर पड़ता है एक चित्तर का, सतगुरु की रहमत का, सतगुरु की शिक्षा का, तो यदि इसी प्रभाव को हम अपने अंदर समाहित कर लें कि हम सतगुरु के सेवक हैं और उस प्रभु की अंश हैं, तो हमारा धर्म संसार के बन करके जीना नहीं है, क्योंकि हम तो गुरु वाले हैं। गुरु वाले जो जिस तरह पहले सुन रहे थे कि आनंद गुरु दे जाने, सतगुरु ही इसको समझाते हैं कि सच्चा आनंद क्या है, किस चीज में आनंद है। क्या समझाते हैं कि आनंद जो है वो मालिक की भक्ति में है। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुरु तब पाया सहज सेती मन बजियां बधाइयां। राग रतन परिवार परियां शब्द गावन आइया, शब्दों तगाओ हरि केरा मन जिन्नी बसाया। कहो नानक सुनो सुनो जनो आनंद गुरु दे जाने। तो गुरु को सतगुरु समझाते हैं कि जीव को आनंद भक्ति के द्वारा प्राप्त होगा। भक्ति के बिना जीव का जीवन बेकार है। जिसने मालिक की भक्ति नहीं की, अपने सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त नहीं की, वो चाहे लाखों कर्म कमा ले, लाखों बार तीर्थों पे जा रहे, लाखों बार जो भी चाहे कर्म कमा ले, लेकिन उसके जीवन का कल्याण कभी नहीं हो सकता। जीवन का कल्याण तभी होगा जब सतगुरु की आज्ञा मानेंगे, सतगुरु के वचनों पर आचरण करेंगे। तो गुरुमुख का धर्म क्या है? गुरुमुख का धर्म, गुरुमुख सो जो ज्ञानी सो जो गुरुमुख होवे। ज्ञानी भी वही कहा जा सकता है जो गुरुमुख होता है।
सतगुरु के वचनों पर चलने वाला ही वास्तव में ज्ञानी है। जो सतगुरु के वचनों पर नहीं चलता, कहने को सतगुरु का सेवक है, ये कहता है कि मैं गुरु वाला हूँ, मैं सेवक हूँ, लेकिन सेवक मुखी कहा रही, सेवा में दृढ़ नहीं, कहे कबीर को सेवका 184 में। केवल मुंह से सेवक कहलाता है, लेकिन सेवा में पक्का नहीं है। सेवा पक्का कौन होता है? जो सतगुरु की आज्ञा अनुसार सेवा करता है। हर बार श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ये वचन फरमाते हैं कि आज्ञा सम न सो साहेब सेवा, सो प्रसाद पावे जन देवा। कि आज्ञा के बराबर जो आज्ञा मान करके सेवा की जाती है, उसके बराबर और कोई भी सेवा नहीं है। और जो आज्ञा में चल करके सेवा कर लेता है, सतगुरु के हुक्म अनुसार सेवा करता है, तो उसको परमात्मा सतगुरु प्राप्त हो जाते हैं। उसके हृदय में सतगुरु का निवास हो जाता है। जब सतगुरु का निवास हृदय में हो जाता है, तो फिर आनंद ही आनंद हृदय में भर जाता है। जिससे हृदय में आनंद होगा, वो बाहर भी आनंद में ही रहेगा, वो कभी परेशान नहीं होगा। परेशान वही होता है जिसके हृदय में परेशानी होती है। यदि हृदय में परेशानी है, ऊपर से हम लाखों प्रयत्न करते रहे खुश होने के, आनंद मनाने के, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। हृदय में यदि आनंद है, हृदय में यदि खुशी है, तो फिर ऊपर से चाहे प्रयत्न करें ही ना, कुछ भी ना दिखाएं, लेकिन दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। गुरु को ये तो दुनियादार भी कहते हैं कि असली नकली जो चेहरा होता है, वह बता देता है किसके अंदर क्या चल रहा है।